बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। और उसमें कौन से हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग चैप्टर का जो टॉपिक का हमारा नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने सेल पढ़ा, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सेल के स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज़, उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। हेयर वी विल गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम सेल को और सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी जो सेल के सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं, वन बाय वन उन ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ेंगे और उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आ सेल इज़ मेड बाय असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलीज़। सेल किस तरह बनता है? इन सब ऑर्गेनेलीज़ के इकट्ठे होने से सारी ऑर्गेनेलीज़ मिलके क्या बना देती हैं? सेल बना देती हैं। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे क्या हैं? सेल के ऑर्गेनेलीज़ हैं, और ये सारी ऑर्गेनेलीज़ मिलके एक सेल को बनाती हैं। हेयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलीज़। अब सेल के कुछ पार्ट, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज़ नहीं कहते, बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर सेल, लेकिन वो फिर भी सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है। वो जो नॉन ऑर्गेनेलीज़ हैं वो कौन सी हैं? वो नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के स्ट्रक्चर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ऑर्गेनेलीज़, एक नॉन ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज़ को हम वन बाय वन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर है वो ये 4 हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन पढ़े हैं। अब सबसे पहले जो नंबर 1 पे है सेल वॉल, सेल वॉल को डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल क्या है, ये सेल में कहाँ किस जगह पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या है। सेल वॉल, वी नो दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। हम जानते हैं कि अगर अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट एंड एनिमल्स दोनों इंक्लूड हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती। लाइक क्या हमारे अंदर सेल वॉल है? हमारी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे सेल वॉल है? नहीं। तो वही कह रहे हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जानवर और जानवर की तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं, इनके गिर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, और हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सेल वॉल किस में पाई जाती है। ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल वॉल प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में और फंजाई में जो है सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। अब ये जो लाइन है जिसको मैं पढ़ रही हूँ, ये इसकी डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की जो कवरिंग होती है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो जो उसकी कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, या अब इसका फंक्शन, ये क्या है? फंक्शन है इट प्रोवाइड शेप, यानी सेल को जो है, सेल की शक्ल, स्ट्रेंथ मजबूती, प्रोटेक्शन हिफाजत, एंड सपोर्ट सहारा टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इसका फंक्शन क्या है? एक सेल की शेप उसको मजबूती दे रही है, उसके सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज़ पाए जाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है और उनको सहारा दे रही है, एक मजबूत शक्ल फराहम कर रही है सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन इंट्रोडक्शन और ये फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो इनको पॉइंट्स में इस तरह 1 शेप, नंबर 2 स्ट्रेंथ, नंबर 3 प्रोटेक्शन एंड नंबर 4 सपोर्ट टू द इनर मैटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नॉन एज प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वॉल कहेंगे। और प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी होती है? प्राइमरी वॉल में जो केमिकल पाया जाता है वो होता है सेलुलोज। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल वॉल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, यानी प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है।
लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं प्लांट के, कुछ सेल्स की बात हो रही है, सब में नहीं होता, कुछ सेल्स में, जैसे कि जाइलम सेल्स में हैव आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है, उसको प्राइमरी वॉल कह रही हैं। और अगर कुछ प्लांट के सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे कि जाइलम सेल, उसमें प्राइमरी वॉल के अंदर जो है एक और वॉल होती है जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल होती है प्राइमरी वॉल के अंदर, इट इज़ मच थिकर। अब ये सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल की निस्बत मोटी भी होती है, एंड कंटेन लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। और इसकी केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो सेकेंडरी वॉल जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, लिग्निन से। इसमें जो केमिकल है लिग्निन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। प्लांट के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, और वो जो सेकेंडरी वॉल है वो लिग्निन और कुछ और केमिकल से मिलके बनी होती है। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी जब दो सेल्स दो करीब करीब हैं उनकी सेल वॉल के दरमियान छोटे छोटे सुराख पोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज़ कनेक्टेड, जिसकी वजह से उनका साइटोप्लाज्म जो है कनेक्शन रहते हैं, उनमें मटेरियल्स एक आ जा सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। और उन पोर्स को क्या कहा जाता है? दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। यहाँ पे हम एनिमल प्लांट सेल को देखते हैं। ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल की बात करें तो ये अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस और ये राइबोसोम्स, ये सारी क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, और ये जिसके अंदर पाई जाती हैं ये साइटोप्लाज्म। इसी तरह से अगर हम ये एक लेयर देखें, ये जो ये वाली लेयर है अंदर वाली लेयर, इसको कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब सेल्स के गिर्द होती है, एनिमल और प्लांट सब सेल के गिर्द होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जिसको हमने क्या कहा? सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये सब सेल्स में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल दोनों में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं इस वॉल को। और जो सेल वॉल है ये जस्ट प्लांट सेल में पाई जाती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा भी है इसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर है, और इसको हम क्या कह रहे हैं? सेल वॉल कह रहे हैं। और जो अभी हमने पोर्स पढ़े कि सेल वॉल में जो हैं कुछ पोर्स होते हैं, ये एक सेल है, इसके साथ वाला जो सेल होगा उसमें भी इस तरह से पोर्स होंगे, तो इसके ज़रिए से इनका साइटोप्लाज्म जो कनेक्टेड रहता है, और इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेल की ऑर्गेनेलीज़ हैं, और ये सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और ये क्या हैं? नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा है, एक यहाँ पे हमें एनिमल सेल दिखाया गया है। एनिमल सेल्स में भी अगर हम देखें तो ये दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल्स हैं, इसी तरह से माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स और ये गोल्जी ऑपरेटर्स हैं। ये सारी क्या हैं? एनिमल सेल की ऑर्गेनेलीज़ हैं। और इसी तरह से जो नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर, उसमें हमने ये साइटोप्लाज्म पढ़ा, और उसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जस्ट आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है इसके हम हेडिंग्स दे सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड अदर प्रोक्रियोट्स, या सेल वॉल ऑफ अदर प्रोटिस्ट वगैरह। ठीक है, फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। अब फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल होती है लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी बताया मैंने आपको कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ फंजाई और प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती। किस चीज़ से बनी होती है? देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जांपल काइटिन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, मैंने आपको बताया प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनमें सेल वॉल पाई जाती है। जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो उसमें वो कौन सी केमिकल? काइटिन से मिलके बनी होती है। और इस तरह कुछ प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है, और वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडो मीन, पेप्टाइड का मतलब होते हैं अमाइनो एसिड्स, और ग्लाइकन मीन शुगर। दैट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। अमाइनो एसिड एंड शुगर मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन
बनाते हैं और ये किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखा स्ट्रक्चर सेल वॉल का। सेल वॉल हमने देखी कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। इसका हमने फंक्शन देखा, फंक्शन के बाद हमने इसके स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने दो पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आउटर मोस्ट वॉल है जो सेलुलोज से बनी है। कुछ सेल्स में सेकेंडरी वॉल भी होती है। सेल वॉल में पोर्स होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और फंजाई और की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, और कुछ प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको अभी एनिमल सेल में दिखाया कि सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसका क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन है। All prokaryote and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के गिर्द जो है, साइटोप्लाज्म के गिर्द जो है, एक पतली सी लचकदार मेम्ब्रेन होती है जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है, और हम उसको क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने डायग्राम में भी देखी, तमाम ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म सबको किसने कवर किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने। अब इसके फंक्शन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी मीन जुज़वी तौर पे परमिएबल इजाज़त देना। परमिएबल बैरियर, सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब ये कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ मालिक्यूल्स को नहीं देती। ठीक है, ये सेमी परमिएबल है, और इस तरह से ये कुछ मालिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को नहीं देती। अलाउ अ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। वाइल फेंसिंग, फेंसिंग मीन बाड़ के तौर पे काम करती है मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इनसाइड सेल्स, और कुछ केमिकल्स के लिए ये बाड़ के तौर पे काम करती है, यानी उन मालिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं जाने देती या सेल से बाहर नहीं जाने देती। तो इसका मतलब है कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को नहीं गुजरने देती। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया कि ये सेमी परमिएबल बैरियर है। इन दिस वे, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की जो अंदर वाला कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखता है, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सेल के अंदर जा सकता है और जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। In addition to this vital role, इस vital role के अलावा सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल्स मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। ठीक है, अब कोई भी अगर हम सेल की बात करें, जिस तरह हमारे स्किन सेल्स की बात करें, तो कोई भी किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो हमें महसूस होती है कि गर्म है, ठंडी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये सेल्स जो हैं सेंस केमिकल मैसेज के तौर पे भी काम करते हैं। और आइडेंटिफाई अदर सेल्स, दूसरे सेल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे डिफेंस सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जब उसके अंदर बैक्टीरिया या दूसरा सेल चला जाता है तो वो दूसरे सेल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इनगल्फ कर लेता है। उसको कहा जाता है कि ये दूसरा सेल है और ये इसको बॉडी में ये क्या है, फोरिजन सेल है, और उसको इनगल्फ कर जाता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, अब यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं सबके गिर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये कहीं पे केमिकल्स के तौर पे काम कर रही है और कहीं पे ये दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम कर रही है, जैसा कि मैंने आपको हमारे डिफेंस सेल्स के बारे में बताया। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे हमने सेल वॉल का देखा कि उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह की पाई जाती हैं। अब केमिकल एनालिसिस रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है और इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बयान किया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि सेल मेम्ब्रेन जो है किस तरह से बनी हुई है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्टूडेंट्स इस मॉडल को समझने से पहले हम इस रीडिंग करने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ताकि हमें ईजिली यहाँ से समझ आ जाए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं। ये जो हमें एक ये वाली लेयर पिंक वाली और एक ये पिंक वाली ये लेयर, यानी लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं।
ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। अगर हम इनको देखें तो ये पिंक वाली और इसके साथ ये जो टेल्स बनी हुई हैं, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये लिक्विड फ्लूइड के अंदर होते हैं, और ये जो वाले हेड वाली शेप है ये वाटर से थोड़ा हाइड्रोफोबिक होती हैं, तो ये पानी से बाहर होती हैं, और ये लिक्विड के अंदर होते हैं। तो ये एक लिपिड की लेयर है और ये भी लिपिड की लेयर है। सेल के दोनों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर्स होती हैं। लिपिड बाइलेयर्स के अलावा वो कहते हैं कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर धंसी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसके अंदर एम्बेडेड हैं, ये बहुत बड़ा मालिक्यूल है प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन जो है इन लिपिड बाइलेयर्स के बीच में धंसी हुई हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसमें प्रोटीन्स कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स भी होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल प्रोटीन से मिला हुआ होगा तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल लिपिड से मिला हुआ होगा तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी उन्होंने कहा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाई जाती है इसमें। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल जब लिपिड के साथ अटैच होगा, यहाँ पे हम देखें तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल प्रोटीन के साथ, ये ब्लू वाला और ये प्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ अटैच है, ये प्रोटीन मालिक्यूल है और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये दोनों अटैच हैं तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ये ब्लू वाली कार्बोहाइड्रेट है और ये वाला लिपिड मालिक्यूल है, जब ये लिपिड के साथ अटैच होगा तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा कुछ मालिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी जिस तरह फ्लूइड लिक्विड के अंदर मोज़ेक बेतरतीबी से कोई चीज़ धंसी हुई हो, तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि दो लेयर्स लिपिड की हैं, ऊपर और नीचे, ये वाली और ये वाली। इसी तरह इनमें प्रोटीन्स के मालिक्यूल पाए जाते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के भी और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के भी। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें क्या, किसका स्ट्रक्चर बता रहा है, सेल मेम्ब्रेन का। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड। लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड्स की दो लेयर्स हैं और उनके अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स धंसे हुए हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड एलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाइलेयर है वो सेल मेम्ब्रेन को लचक और एलास्टिसिटी, फ्लूइडिटी फराहम करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के भी मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो प्रोटीन से अटैच होंगे तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन, और इस तरह से जब लिपिड से अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट्स को तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, जस्ट यूकैरियोटिक सेल को बता रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। इन लिपिड बाइलेयर में कुछ कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल भी पाए जाते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलीज, जैसा कि अभी हमने अंदर ऑर्गेनेलीज देखी बहुत सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा बता दूँ इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये सेल है, सेल के अंदर ये जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्गी ऑपरेटर, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो कहते हैं इनके गिर्द भी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है, अब ये भी एक ऑर्गेनेली है, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह ये ऑर्गेनेली है, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, बाहर कवरिंग होगी, इसको भी सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसी तरह से माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह को अगर हम देखें तो इनके गिर्द भी जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और साइड बॉक्स दिया गया, उसको हम डिस्कस कर लें। व्हेन यू टॉक अबाउट all the membranes of a cell we say them cell membrane। जब हम सेल की सब मेम्ब्रेन की बात करें, यानी जो उनके अंदर ऑर्गेनेलीज़ के गिर्द भी मेम्ब्रेन है, और सेल की पूरे मेम्ब्रेन्स की बात करें तो तब हम उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वी से इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, इस बात को मैं फिर एक बार फिर यहाँ डायग्राम से बता देती हूँ कि जब हम इनके गिर्द कवरिंग और पूरे सेल्स की कवरिंग की बात करें, जो बाहर वाले ऑर्गेनेलीज़ की कवरिंग है, सेल की कवरिंग है, इन सब कवरिंग को हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम जस्ट आउटर की बात करें, जो ये वाली है, जो पूरे सेल को जिसने कवर किया हुआ है, जो आउटर लेयर की जब हम बात करें तो जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होगी तब हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर? जो इनके गिर्द मेम्ब्रेन से ऑर्गेनेलीज़ और सब सेल्स के दरमियान मेम्ब्रेन होती है तब हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ ये
इसकी गिड मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको तब हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एंड इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आएगा। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।